हेलो ऑल स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, माय यूट्यूब चैनल वासिम पटेल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को पढ़ाने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में हम जानेंगे। काफी एग्जाम में इसका जरूरत पड़ता है। जो भी एग्जाम हो गया मैथ के सिलेबस में, यानी आपको हर चैप्टर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे हो गया, सत्य हो गया, कोई भी परीक्षा हो गया या कोई भी क्लास है। तो वैसे मैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो भी सवाल है यही आगे हमारे कंपटीशन में बनाता है सवाल। तो आइए टाइम में लेते हुए क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो जो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक। तो पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड क्यूब। इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्यूबेड कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, क्यूबेड। इंग्लिश में लिखा है क्यूबेड। तो आप सभी को क्लास शुरू होने से पहले मैं सजेशन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपका काफी मैथ का पॉइंट बेहतरीन हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट। क्योंकि मैं बेसिक तैयारी कराता हूँ, फिर नेक्स्ट कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ, लेकिन वो मेरा दूसरा नेक्स्ट चैनल है, उसका नाम है FW एग्जाम्स, जहाँ पर जो है कंपटीशन के सवाल पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर मैथ, रीजनिंग या कोई भी हो गया, बस उसका भी बैच जो है जल्द आने वाले टाइम में बेहतरीन तरीके से क्लास पूरा चलाया जाएगा उस पर, FW एग्जाम्स पर, ठीक। तो आइए टाइम ले तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे घनाभ। घनाभ में सबसे पहले जानिए घनाभ क्या होता है। यानी घनाभ में 12 कोण 8 30 4 विकर्ण तथा 6 फलक होते हैं। दूसरा जो फार्मूला बनता है हमारा घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², ठीक। ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। ये जो ऊपर लगा इसको हम बोलते हैं रूट। इस रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। कोई पूछ ले रूट का मान तो 1/2 इस रूट का मान होता है। देखिए LBH क्या है, यही शुरुआत में आप सभी को समझा दे रहे हैं, जहाँ नीचे दिक्कत ना हो। तो LBH होता है हमारा L फॉर लेंथ, इंग्लिश में बोलता है इसको लेंथ, यानी हिंदी में बोलते हैं लंबाई। B फॉर होता है हमारा ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई। H फॉर हाइट, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। तो आप समझ गए होंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी तीनों का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा घनाभ का विकर्ण निकल जाता है। तीसरा जो फार्मूला, घनाभ की कुल लंबाई बराबर होता है घनाभ की 12 कोणों की कुल लंबाई, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला 4, घनाभ के सभी फलकों का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। छठा जो फार्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला 7, यानी 7वां फार्मूला जो हमारा है वो 7वां सुन लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इंग्लिश में 2L प्लस B इंटू H, ऐसे पढ़ेंगे। अथवा इसका देखिए नेक्स्ट जो क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। मतलब आधार का परिमाप क्या होता है, देखिए यहीं से मान लीजिए H को अगर हम हटा दें तो इसको देखेंगे 2L प्लस V, ये क्या होता है, यानी हमारा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो इतने को हम आयत का परिमाप की क्वेश्चन में जैसे देगा कि कहेगा कि आयत का परिमाप इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात की और क्षेत्रफल दे देगा, ठीक। तो अभी हम सूत्र की ध्यान करते हैं। लास्ट जो हमारा सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a², इसका भी सवाल 2-4 इस सूत्र पे है। तो सबसे पहले हमको पढ़ाने के लिए घनाभ के सवाल को लगाने के लिए इतने जितने मैंने फार्मूले इसमें लिखा है सबको सबसे पहले तैयार होना चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है, देखिए जो मैं ये घनाभ का विकर्ण लिखा हूं, विकर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलता है, D से डिनोट करते हैं। D फॉर होता है डायगोनल, डायगोनल माने विकर्ण। यहाँ इस जो सूत्र हमारा रूट वाला, इससे हम किसकी लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे खंबा हो गया, बांस की लंबाई, खंबे की लंबाई या कोई छड़ की लंबाई निकालना, तो उसके लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि बांस हो गया, छड़ हो गया, खंबा, उसमें हमारा क्या होता है, तीनों पार्ट होते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों पॉइंट उसमें पाया जाता है, ठीक। तो ये पूरे सवाल है घनाभ के। अब आप सभी को बताने वाले हैं घन के फार्मूले। तो इस चैप्टर से सबसे पहले आप सभी लोग पूरा फार्मूला याद कीजिए, उसके बाद इसके फिर सवाल लगेंगे। तो
अब जानेंगे हम घन के बारे में। ठीक, घन आपके सारे फार्मूले जितने मैंने बता दिया। अब देखिए घन की को क्या क्या फार्मूले होते हैं। घन में ज्यादा फार्मूला है ना, हमको ज्यादा 6 से 7 फार्मूला तैयार करना, बस उतने से हमारा काम हो जाएगा। तो घन की पहली विशेषता क्या देखिए, इसमें भी 6 फलक, 12 कोरे तथा 8 कोना होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ए क्यूब। घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे ए स्क्वायर, अर्थात 6 स्क्वायर बोल सकते हो। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a, अर्थात या घन की भुजा बराबर क्या होता है, √, यहाँ पर देखिए 3 लगा, मतलब घन बोलते हैं इसको। घन का आयतन, अगर आपको भुजा निकालना घन का, तो वहां पर आयतन दिया होना जरूरी है। अगर आयतन दिया है तो आप भुजा निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमारा देखिए छठवां, कमरे की चारों दीवारों का बाहरी क्षेत्रफल, या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, तो देखिए सूत्र जो होता है 2l + b × h। ये कमरे के चारों बाहरी क्षेत्रफल है, कमरा का अगर क्षेत्रफल निकालना, बाहरी क्षेत्रफल। और वैसे तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो 4 × l + b × h होता है, लेकिन ये बाहरी क्षेत्रफल पूछा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद जो हमारा चालू होता है क्वेश्चन को लगाना। तो पहले आप सभी लोग जितने फार्मूले मैंने बताया, इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा। तो शाम के टाइम से भी हो सकता है इसमें फिर क्लासें ऐड होंगी, या नहीं हो सकता है तो कल से फिर इसमें क्लासें चलाई जाएंगी जो इसके सवाल संबंधित है। ठीक, पूरा तो थोड़ा क्लास यहीं तक रहने देते हैं। सबसे पहले आपसे लोग जितने सूत्र बताए गए सबको तैयार करना जरूरी है। तो उसके बाद सवाल आप बहुत ही मिनटों घर में ऐसे सवाल को चुटकियों में उड़ाते जाएंगे। तो जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब फिर से कर रहा हूँ, जो भी हमारे चैनल पर रहेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।